बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये होल चैप्टर जो है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जस्ट हम एक ही चीज को डिस्कस करेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। हम यहाँ पर दो फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, दो टाइप्स की होगी, एक कंजर्वेटिव होगी और दूसरी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स। पहले हम देख लेते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है। कंजर्वेटिव फोर्स ये है कि इफ द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, then the force acting on the body is known as conservative। कि अगर वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट हो पाथ फॉलोड के ऊपर, तो ये वाली फोर्स जो होगी, इस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स का नाम देंगे। और अगर वो इंडिपेंडेंट की बजाय डिपेंडेंट है ऑन अ पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी, तो ये वाली फोर्स होगी, इस फोर्स को हम नाम देंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स कि जिसमें वर्क डन वो इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड के ऊपर, ये इंडिपेंडेंट है, तो वो वाली फोर्स होगी कंजर्वेटिव फोर्स होगी। तो कंजर्वेटिव फोर्स को हम समझेंगे यहाँ पर वन डायमेंशनल केस में। हम दो एग्जांपल लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको कंजर्वेटिव फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हम तीन एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा, कंजर्वेटिव के फोर्स के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वो वाली की जिसमें स्प्रिंग को अटैच, मेस को अटैच करेंगे एट द एंड ऑफ स्प्रिंग। दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स, दो एग्जांपल हम कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। और थर्ड जो होगी हम फ्रिक्शनल फोर्स के लिए लेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स की जिसमें पार्ट के ऊपर डिपेंड करे, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का केस आ जाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स में हम फर्स्ट एग्जांपल जो है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये है स्प्रिंग फोर्स, द स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स ये है कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस लेंगे और इस सरफेस के ऊपर यहां पर हम एक स्प्रिंग लेते हैं, पहले यहां पर हम स्प्रिंग ड्रा कर लेते हैं। इस स्प्रिंग के एंड के ऊपर हम एक मेश अटैच करते हैं, स्मॉल एंड, और स्प्रिंग जो है इसकी दूसरी साइड को किसी रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर लेते हैं। यहां पर हम ये कहते हैं कि ये जो स्प्रिंग है या मेश एम, इसको हम यहां पर किसी सरफेस के ऊपर रखते हैं और एज्यूम करते हैं कि ये वाली जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस सरफेस में कोई फ्रिक्शंस एग्जिस्ट नहीं कर रही, अगर है भी तो ये बहुत कम फ्रिक्शंस एग्जिस्ट कर रही है। ये फर्स्ट केस हमारे पास आ जाएगा। फिर हम ये करते हैं, यहाँ पर ये कहते हैं कि फोर्स के जो हमने मेश लिया हुआ है, इस मेश के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स हम ऐसे अप्लाई करते हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में फोर्स F अप्लाई करते हैं। इस फोर्स F अप्लाई करने की वजह से ये जो स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग यहाँ पर कंप्रेस हो जाएगा। तो अब ये स्प्रिंग हमारे पास ऐसे आ जाएगा कि यही वाला ये पोजीशन जो इसकी थी, तो ये रिलैक्स पोजीशंस थी। जब हमने कोई भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं की, तो ये वाली पोजीशन जो होगी, इस पोजीशंस को रिलैक्स पोजीशंस का नाम देंगे। जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स की वजह से ये मेश यहाँ पर पहुंच जाएगा। मेश वही हम लेंगे, और ये जो स्प्रिंग था, स्प्रिंग भी वही है, लेकिन स्प्रिंग यहां से ऐसे कंप्रेस हो जाएगा। और स्प्रिंग की दूसरी साइड को हम रिजिड सपोर्ट के साथ ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। किस वजह से कि हम ये कहते हैं कि x इज इक्वल टू 0 था,
तो x इज इक्वल टू 0 से इस डायरेक्शन में मूव किया तो ये पॉजिटिव x डायरेक्शन से, तो यहाँ पर ये पहुंच जाएगा किसी और पोजीशंस पर, तो ये वाली जो पोजीशंस होगी तो हम इसको x इज इक्वल टू प्लस d से रिप्रेजेंट करेंगे कि इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की, किसने, जो मास m था तो इसने डिस्प्लेसमेंट d कवर की। अब ये इसकी मेन पोजीशंस होगी और ये वाली पोजीशंस इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस या मेन पोजीशंस को हम नाम देंगे कि ये इसकी रिलैक्स पोजीशंस भी कह सकते हैं। रिलैक्स पोजीशंस एक्सट्रीम पोजीशंस पर हम यहां से लेंगे एक चीज कि जब हमने ये फोर्स अप्लाई की है, ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है F इज इक्वल टू kx, लेकिन इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स स्टोर हुई, वो वाली फोर्स जो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हुई है तो उस फोर्स को हम स्प्रिंग फोर्स का नाम देंगे। वो फोर्स कौन सी जो इसके अंदर स्टोर हुई है, तो वो वाली फोर्स F इज इक्वल टू माइनस kx। हम जो अप्लाइड फोर्स उसकी डायरेक्शन ये थी कि इस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस हुई है तो उसकी डायरेक्शंस अपोजिट है, तो F इज इक्वल टू माइनस kx होगा, तो उसकी डायरेक्शंस ये आ रही है। अब यहाँ पर ये कहेंगे कि इस पॉइंट को हम स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे, तो जब हम ये कहेंगे कि जब हम इसको रिलीज कर दें, रिलीज जब करेंगे तो ये वाला जो मास होगा इस फोर्स की वजह से मूव करेगा मेन इस पोजीशन पर, तो यहाँ से ये x इज इक्वल टू 0 की तरफ आएगा। x इज इक्वल टू 0 पर ये स्टे नहीं करेगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स और ड्यू टू इनर्शिया, तो यही वाला जो मास है इसको मैं यहाँ पर डॉटेड से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि ये मास यहाँ पर इस पोजीशन पर आएगा, लेकिन यहाँ पर ये स्टे नहीं करेगा x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 से ये मास यहाँ पर आ जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशंस पर पहुंच जाएगा, अनदर एक्सट्रीम पोजीशंस पर। अब इसने यहां से जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया था ये था x इज इक्वल टू प्लस d, और यहां पर इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया इतना ही करेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में x इज इक्वल टू माइनस d इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। हम स्टार्ट इस पॉइंट से लेंगे, ये वाला जो पॉइंट है तो इस पॉइंट से हम स्टार्ट लेंगे, तो हम ऐसे कहेंगे कि व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, तो उस टाइम हम जो इसे फोर्स अप्लाई की हुई थी फोर्स को तो इसे रिलीज करेंगे, रिलीज करते हुए F इज इक्वल टू माइनस kx, जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स स्टोर हुई है इस स्टोरिंग फोर्स की वजह से ये स्प्रिंग x इज इक्वल टू प्लस d टू मूव करेगा x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर फोर्स भी है साथ डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क हमारे पास आ जाएगा। फिर हम इस पॉइंट से ये वर्क 1 का नाम देंगे, 0 टू x इज इक्वल टू माइनस d करेंगे, डिस्प्लेसमेंट होगी किस वजह से फोर्स भी है तो ये वर्क 2। फिर अब हम इस पोजीशन पर पहुंच गए, पहले हम यहां से यहां पर आए, ये वर्क 1 था, फिर यहां से यहां तक ये वर्क 2 है। अगेन हम यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैच यहां पर है, तो यही मैच यहां से मूव करेगा इधर, तो ये वाली जो पोजीशंस होगी सॉरी जो वर्क होगा कहां से अब x इज इक्वल टू माइनस d टू x इज इक्वल टू 0, तो ये वर्क 3। फिर यहां पर स्टे नहीं करेगा तो ये यहां पर मूव करेगा अपनी पोजीशन, तो ये वाला वर्क 4 होगा। इन ये 4 वर्क आए हैं, तो इन 4 वर्क को हम ऐड करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क। जो टोटल वर्क मिलेगा अगर जो वो इक्वल टू 0 है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है तो ये वाली फोर्स को हमने कौन सा नाम दिया था, कंजर्वेटिव फोर्स, तो हमें पता चल जाएगा कि स्प्रिंग फोर्स जो है ये कौन सी होगी, ये कंजर्वेटिव फोर्स होगी। हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे कि when time t is equal to 0 we release the mass m so that the mass m is moved from x is equal to plus d to x is equal to 0. When a mass move from x is equal to plus d to x is equal to 0 due to force m, the product of force and displacement is known as work. And here when object move from x is equal to d to x is equal to 0, this is work 1। ऐसे हम लिखेंगे इस वर्क को
वर्क 1 इज इक्वल टू, कहां से हमने स्टार्ट किया है, x इज इक्वल टू प्लस b, x इज इक्वल टू प्लस b टू x इज इक्वल टू 0, प्लस b से हम मूव कर रहे थे 0, या ऐसे डायरेक्ट लिख लें कि हम ऐसे मूव कर रहे थे प्लस b टू 0 की तरफ आ रहे थे। फोर्स कौन सी थी, किस फोर्स की वजह से आ रहे थे, तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से हम यहाँ पर मूव कर रहे थे। तो ऐसे लिखेंगे Fs और साथ dx, dx किस वजह से लिखा है कि अलोंग x एक्सिस हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। अब हमें पता है कि as we know that स्प्रिंग फोर्स Fs इज इक्वल टू किसके इक्वल है, माइनस kx। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो फोर्स रीस्टोर होती है उस रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शंस ऑपोजिट होती है अप्लाइड फोर्स के। तो यहाँ पर जो फोर्स रीस्टोर हो रही है इस रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शंस अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट है। तो ये वाली वैल्यू Fs की इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशंस 1 का। इक्वेशंस 1 में हम वैल्यू पुट करें, वर्क 1 इज इक्वल टू प्लस b टू 0 और साथ क्या आ जाएगा माइनस kx dx, वर्क 1 इज इक्वल टू माइनस k प्लस b टू 0 और साथ ये बन जाएगा x dx। अब लिमिट इसमें पुट करेंगे तो लिमिट क्या है, वर्क 1 इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस d टू 0। सिर्फ आप लोग यहाँ पर d भी लिख सकते हैं, प्लस d तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव x में, और माइनस d वो नेगेटिव x में मूव कर रहा है। तो वर्क 1 इज इक्वल टू माइनस k बाय 2, लिमिट्स पुट कर लें तो अपर लिमिट क्या होगी 0 माइनस लोअर लिमिट तो प्लस d स्क्वायर, तो ये d स्क्वायर बन जाएगा। तो वर्क 1 इज इक्वल टू, इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा k d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, माइनस और माइनस जो होगा ये प्लस, इसको हम इक्वेशंस a का नाम देते हैं, स्मॉल a। अब हम ये कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट प्लस है तो ऐसे, या प्लस को लेते हैं, कहां तक हमने बात की थी, हमने ये कहा था कि x इज इक्वल टू प्लस d टू x इज इक्वल टू 0 की तरफ हम आए थे। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू माइनस d। कहां से, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू माइनस d। तो जब हम तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू माइनस 2, वर्क कौन सा है, वर्क 2 है, क्योंकि हम कंप्लीट पाथ देखना है, यहां से स्टार्ट किया यहां पर तो वापस इसी पॉइंट पर, यहां पर ये वर्क 1 वर्क 2 3 और 4, इन 4 को ऐड करेंगे। वर्क 2 क्या बनेगा, वर्क 2 ऐसे आएगा, वर्क 2 इज इक्वल टू, कहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 टू कहां पर माइनस d, और साथ क्या होगा Fs dx। Fs तो वही रीस्टोरिंग फोर्स है, इसकी वही सब में वही वैल्यू पुट करेंगे, तो वर्क 2 इज इक्वल टू, यहां से ये बन जाएगा माइनस k 0 टू माइनस d x dx। वर्क इज 2 इज इक्वल टू माइनस k बाय 2, लिमिट्स भी पुट कर लेते हैं डायरेक्ट, तो ये x स्क्वायर आ रहा था, तो x स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस d स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो वर्क 2 क्या बन जाएगा इज इक्वल टू, ये तो यहाँ से क्या हो जाएगा d स्क्वायर, तो माइनस k, क्योंकि इस माइनस का स्क्वायर आ रहा है, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ही होगा, तो k d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास इक्वेशंस थी। नाउ द वर्क डन व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम, तो यहाँ पर ये बॉडी स्टे नहीं करेगी एक्सट्रीम पोजीशंस पर, इस एक्सट्रीम पोजीशन से ये बॉडी मूव करेगी इन अदर मीन पोजीशंस की तरफ। तो जब ये बॉडी मूव करेगी यहाँ से मीन पोजीशंस, यहाँ से ये हालांकि जा तो रही है x इज इक्वल टू माइनस d से x इज इक्वल टू प्लस d,
लेकिन हम ऐसे कहेंगे कि ये डायरेक्ट नहीं जा रही, यहाँ से ये x इज इक्वल टू 0 जो इसकी मेन पोजीशंस आ रही थी, इसकी मेन पोजीशन से पास होकर ये बॉडी जाएगी, तो हम ऐसे कहेंगे x इज इक्वल टू बॉडी मूव फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा x इज इक्वल टू -0 टू x इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास वर्क 3 क्या बन जाएगा, वर्क 3 इज इक्वल टू कहां से स्टार्ट हो रही है -b टू 0। अब देखें पहले 0 टू -b, अब -d टू 0 और साथ fs into dx। fs किसके इक्वल है, तो यहां से fs की वैल्यू पुट कर लें, तो fs की वैल्यू पुट की तो यहां पर क्या आ जाएगा -kx। अब इसमें लिमिट पुट करें तो वर्क 3 इज इक्वल टू, मैं यहां पर ही आगे लिखता हूं -k और साथ ये बन जाएगा x² डिवाइडेड बाय 2 0 टू सॉरी ये बन जाएगा -d टू 0। वर्क 3 इज इक्वल टू -k डिवाइडेड बाय 2 x² में, तो इसकी जगह पर 0 -d²। तो ये हमारे पास ऐसे आएगा k -k, तो लिमिट पुट कर लें 0² -d², तो माइनस ये प्लस ये -d² ये -d² ऐसे ही आएगा, ऐसे लिखें -d²। इसका स्क्वायर लेंगे तो यहां से ये प्लस हो जाएगा, लेकिन वर्क 3 इज इक्वल टू माइनस, ये देखें यहां से ये प्लस हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस, लेकिन बाहर माइनस है, इसकी वजह से ये -d² को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो k d² डिवाइडेड बाय 2, इसको हम इक्वेशन सी का नाम देते हैं। नाउ वर्क 4 हमारे पास क्या आएगा, वर्क 4 इज इक्वल टू कहां से x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू प्लस d, तो वर्क 4 क्या बन जाएगा, वर्क 4 इज इक्वल टू k 0 टू प्लस d fs की वैल्यू पुट कर लें -kx into dx एंड वर्क 4 इज इक्वल टू यहां से -k x² डिवाइडेड बाय 2 0 टू d एंड वर्क 4 इज इक्वल टू -k डिवाइडेड बाय 2 प्लस d है, तो ये d² -0 एंड वर्क 4 इज इक्वल टू -k d² डिवाइडेड बाय 2, ये आप लोगों के पास इक्वेशंस d, इसे d का नाम दे दें। स्टूडेंट्स यहां से देख लें कि वर्क 3 जो था तो इसमें लिमिट्स हमारे पास ये है -d टू 0 है, तो ये वाली लिमिट हमारे पास हम ऐसे स्टूडेंट लिखेंगे, ये मिस्टेक हुई है, तो ये हमारे पास -d² -0, तो माइनस यहां से और ये हमारे पास ऐसे आ रहा था, तो वर्क 3 यहां से क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम ऐसे लिखते हैं कि टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू वर्क 1 प्लस वर्क 2 प्लस वर्क 3 प्लस वर्क 4। वर्क इज इक्वल टू वर्क 1 की वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू आ रही थी, वर्क 1, इक्वेशंस ऐसे हम लिखेंगे k d² डिवाइडेड बाय 2, फिर वर्क 2 की वैल्यू -k d² डिवाइडेड बाय 2, वर्क 3 की वैल्यू k d² डिवाइडेड बाय 2, वर्क 4 की वैल्यू तो -k d² डिवाइडेड बाय 2। यहां से ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क इज इक्वल टू 0, तो वर्क क्या हो जाएगा, यहां से 0 होगा।
तो अब हमारे पास जो कंप्लीट सर्कल बन रहा है, यहां से गए यहां तक आए, तो देयरफॉर फॉर अ कंप्लीट सर्कल टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक ऑन द मेश बाय द स्प्रिंग फोर्स इज 0। तो इसके ऊपर टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है। जब ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होगा तो ये हमारे पास कंजर्वेटिव, तो सो दैट स्प्रिंग फोर्स कि जब इसकी मोशंस हो रही हो, कौन सी, ये परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशंस। किस वजह से, क्योंकि हमने इसके ऊपर फोर्स F अप्लाई की, F फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसके अंदर F फोर्स स्टोर हुई और वो वाली फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये मैं यहां से मीन पोजीशन स्प्रिंग पोजीशन, तो ये वाइब्रेट कर रहा था, तो इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन लेते थे। जब हमने इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन लिए तो इस केस में यहां पर हमारे पास फॉर वर्क के पहले हमने ये लिया x इज इक्वल टू प्लस d टू 0, फिर x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू माइनस d, फिर x इज इक्वल टू माइनस d टू x इज इक्वल टू 0, और लास्ट में x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू प्लस d। इन सब वर्क को हमने ऐड किया, वर्क इज इक्वल टू वर्क 1 प्लस वर्क 2 प्लस वर्क 3 प्लस वर्क 4। आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं when a body move from extreme positions to mean positions, फिर when a body move from mean positions to extreme, when a body move from extreme positions to mean positions, and when a body move from mean positions to extreme positions। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर वापस आ गए तो हमारा सर्कल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जब सर्कल कंप्लीट होगा तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर कितना वर्क है, यहाँ पर तो टोटल वर्क, ये जो वर्क 1 और वर्क 2 ये हमारे पास कौन सा होगा, जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव एक्सिस नेगेटिव में मूव कर रहे थे, ऐसे कि जब हम यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे थे, वर्क 1 प्लस वर्क 2 ये हमारे पास, और जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे थे तो ये वर्क 3 प्लस वर्क 4। जब हमने सबको ऐड किया तो टोटल हमारे पास वर्क क्या हो जाएगा, 0। जब वर्क 0 हो गया तो इससे हमें एक चीज पता चली, वो ये कि वर्क जो है कि इस केस में स्प्रिंग फोर्स के केस में जबकि वो परफॉर्म कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है। जब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होगा तो ये कौन सी, ये वाली फोर्स, क्योंकि हमने इसकी बात कर रहे थे अप्लाइड फोर्स का, फिर बाद में हमने जिक्र ही नहीं किया, तो अब हम ये कहेंगे कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है। तो यहाँ पर ये वाली जो फोर्स आ रही थी, इस फोर्स को क्या नाम दिया था, स्प्रिंग फोर्स। सो दैट स्प्रिंग फोर्स होगी ये कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंजर्वेटिव फोर्स की दूसरी एग्जांपल जो होंगे उसे डिस्कस करेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी।